नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के संबंध में आज का मेरा वीडियो है। तो सबसे पहली बात तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा वो मैं ये समझ रहा हूँ कि वर्ग 3 की तैयारी कर ही रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी अच्छी चलना ही चाहिए, है ना। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे होंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की होगी। एक टाइप ये है, ओके, तैयारी शुरू नहीं की। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है और चल रहा है रिवीजन। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी तैयारी प्रोसेस में चल रही है, मतलब वो तैयारी आधी हो चुकी है उनकी, ठीक है। तो ये वीडियो अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमारे पास लगभग 60 डेज है। तो अगर मेरा वीडियो देखकर जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो अपने आप को संभाल सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर मत बोलना सर अब 1 महीना बचा है, क्या करूँ, क्या क्या पढ़ लूँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ के चला जाऊँ, ये पढ़ के चला जाऊँ। फिर वो आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, 60 डेज हैं। आप 60 डेज में क्या करें। पहली बात तो मैं उनकी बात करता हूँ जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मतलब उन्होंने बाल विकास कंप्लीट कर लिया, कम से कम एक बार, है ना। एक बार बाल विकास पूरी तरह से पढ़ लिया, एक बार पर्यावरण पूरी तरह से पढ़ ली, एक बार गणित पूरी तरह से पढ़ लिया, और हिंदी संस्कृत तो ये टच में चलना ही चाहिए, हमेशा ये पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो रिवीजन कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनको ये भी पता होगा कि आप उनको क्या करना है, जो रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन भी किस तरह से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप रिवीजन करना है। ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, जो पिछले सालों में पूछे गए। आपको जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव मिले आप वहाँ से सॉल्व जरूर करें, ठीक है। फिर एक डेली टेस्ट, वो डेली दे रहे होंगे एक टेस्ट, ओके। आप जिनका रिवीजन हो चुका है और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो एक दिन में 2 टेस्ट भी दे सकता है, क्योंकि इसका फ़ायदा उनको ही मिलेगा। अब जो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया, अब उनके लिए तुम देखिए, एक सिंपल सी बात है। आपके पास ये 3-4 सब्जेक्ट है। ये जो लैंग्वेज है ना, मैं इसको एक सब्जेक्ट मान रहा। क्यों? क्योंकि इसको आपको एक टाइम लिमिट में खत्म आप कर सकते हो। लैंग्वेज है, इसमें आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, और ऑलमोस्ट हिंदी और संस्कृत ग्रामर सेम होती है, बस आपकी समझ का फर्क रहेगा। आप संस्कृत को कितना समझते हो, पढ़ना तो पड़ेगा आपको यहाँ पर भी, ओके। लेकिन मैं इसको एक लैंग्वेज मान के चल रहा हूँ, ओके। यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ओके। तो जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, वो कैंडिडेट अभी भी संभल जाए और इन 3 सब्जेक्टों को पढ़ना शुरू कर दे। और अब आपके पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं, तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो 15-15 दिन में आप डिवाइड कर सकते हो हर सब्जेक्टों को, ओके। देखिए, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई निश्चय नहीं है कि आपको 15 दिन ही है। आप अपनी एबिलिटी के अनुसार इसको कम भी कर सकते हैं। किसी की एबिलिटी पढ़ने में ज़्यादा है तो, या फिर किसी का बाल विकास बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसको इन दिनों को कम कर सकता है, यहाँ पर गणित में दिन बढ़ा सकता है। किसी का गणित कंप्लीट है तो यहाँ पर दिन बढ़ा सकता है। मतलब कि हमको ये कुछ नहीं, मिलाकर 45 दिनों में कैसे भी करके ये 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, ओके। फिर बचे हुए दिन में आप ये सब्जेक्ट कर सकते हो, और इसको आप डेली भी पढ़ सकते हो, आधा घंटा, तब भी ये दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। ये 3 आपको परेशान करेंगे। जिनकी गणित कमज़ोर है उनको गणित परेशान करेगा, और जिनके बाल विकास कमज़ोर है उनको बाल विकास परेशान करेगा। और पर्यावरण दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका सेम टू सेम रहता है, बराबर। लेकिन जिन्होंने साइंस, जो 12th में जो साइंस से बैकग्राउंड से हैं, उनको पर्यावरण टफ नहीं पड़ेगा, ओके। तो वो पर्यावरण को अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए टफ नहीं है। चलिए, तो आपको जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनको इस टाइम ड्यूरेशन में इस तरह से पढ़ के करना ही पड़ेगा। दोस्तों आप देखिए, इसका डिटेल में टाइम टेबल को खुद को ही बनाना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, आपकी एबिलिटी। लेकिन आप पहले मैं आपको यही बताता था कि आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से पढ़िए। पहले मैं क्यों बताता था, क्योंकि पहले 90 से ज़्यादा दिन थे हमारे पास, 3 महीने से ज़्यादा दिन थे। लेकिन अब हमारे पास 60 से भी कम दिन बचे हैं। अब ये काम नहीं होगा कि आप जितना घंटे आप पढ़ोगे तब सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ ना, कम से कम। आपकी एबिलिटी कुछ भी हो, फिर आप चाहे तो अपना इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी एबिलिटी के हिसाब से, लेकिन कम से कम 8 घंटे पढ़िए,
आपका सिलेक्शन आपको लेना है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अभी हमें पदों की संख्या को कोई पता नहीं कि पद कितने आएगी, हमें पदों की संख्या नहीं पता, तो हम ये नहीं बता सकते कि आपका कंपटीशन कितने पदों पर है, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, हमें ये नहीं पता है। ठीक है, ये हम अनिश्चित है ये चीज़ें, तो हम इस चीज़ को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या होने वाला है भविष्य में। तो क्यों ना भविष्य में कुछ गलत ना हो, इसलिए पहले हम खुद को अपने आप को संभाल लें। तो आप ये मान के चले ना कि हमको 125 स्कोर करना है, 125 प्लस, ये स्कोर करके बैठ जाओ, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इसलिए आपको तैयारी भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, 8 घंटे तैयारी करिए, पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आप जिनकी तैयारी बीच में चल रही है उनको क्या करना है, जिनके देखिए जिनके सिलेबस मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है फिर बीच में, तो पहली बात उनको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो वो भी इसी टाइम स्लॉट में अपना रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ा की पॉइंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपका रिवीजन। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसका फायदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इस टाइम स्लॉट में अपना रिवीजन का टाइम भी ऐड कीजिए, इन 8 घंटों में अपना रिवीजन का टाइम भी ऐड कीजिए कि मैंने कल जो पढ़ा उसको या तो शाम को पढ़ूंगा, या फिर आप सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन अपने 7 दिन जो भी पढ़ा उसका रिवीजन कीजिए। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये शॉर्ट नोट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आपको आपके खुद के शॉर्ट नोट्स उठाना पड़ेगा और आपको उनको फटाफट देख के एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स सब जरूर बनाइए। ठीक है, आप देखिए ये डेली टेस्ट किसके लिए, ये सब के लिए है, ये जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की उनके लिए भी है, और जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट होने वाली है, बीच में चल रही है, उनके लिए भी है, और जिनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है वो तो टेस्ट लगा ही रही है, और जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है वो एक दिन में कम से कम 2 टेस्ट की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, इसका आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों, आप टेस्ट लगाइए, आपके सभी टॉपिक रिवीजन हो जाएगी इसमें, और उसका एनालिसिस कीजिए, और उसके जितने भी पॉइंट है उनको पढ़िए, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, और उस टॉपिक को अच्छे से देखिए, आपको प्रश्न क्यों नहीं बन रहा, वो टॉपिक कहाँ पर आपका कमजोर था, तो उस टॉपिक को आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर इस 60 दिन के बाद, अगर आप 1 महीने बाद अगर ये पूछो सर 30 दिन का प्लान बता दीजिए, तो देखिए 30 दिन का मैं प्लान तो क्या, प्लान तो आपको यूट्यूब पर 7 दिन का प्लान भी मिल जाएगा कि 7 दिन में कैसे तैयारी करें, लेकिन ये सब गलत है। ठीक है, आप देख लोगे, आप खुश हो जाओगे 7 दिन में, हाँ 7 दिन में सिलेक्शन, 7 दिन में सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, ये फैक्ट है। ठीक है, आप इसको अच्छा ले आओगे 7 दिन पढ़ के, आप इसको कम से कम ला सकते हो, 100 ला सकते हो, 100 से 110 के बीच में ला सकते हो, लेकिन सिलेक्शन हमें लेना है। हमें यहाँ पर स्कोर थोड़ी ना लाना है कि इसको लाके बताना है कि मेरा स्कोर इतना अच्छा रहा, स्कोर से मतलब नहीं है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन आपका तभी होगा जब वो 125 प्लस जाएगा, ये बात भी एक फैक्ट है। बाकी देखिए, आप पढ़िए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र बुक्स ले लीजिए, आपके पास जो बुक्स थी आप उन्हीं बुक्स से पढ़िए। ठीक है, मैंने भी बहुत सारी बुक्स का रिव्यू किया आपके सामने, जितनी भी बुक्स थी मैंने बहुत सारी बुक्स का रिव्यू किया, आपको एक एक बुक्स का पॉइंट अब बताया। आप पढ़ना आपके ऊपर है दोस्तों। और सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ये टॉपिक जैसे कि ये टॉपिक है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हेडलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, या फिर अपने एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ये सब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए, एक टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट किया पढ़ के अच्छे से, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव जरूर सोल्व करें। इससे क्या होगा, इससे आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा, आपको आपने जितना पढ़ा वो रिकॉल हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।